क्या आप पैदल चलते हैं? कितना चलते हैं? यह जानना बहुत जरूरी है कि आप रोजाना कितनी दूरी पैदल चलते हैं। क्या आप एक दिन में 2 किलोमीटर चलते हैं, या फिर 3, 4 या 5 किलोमीटर, या फिर आप बिल्कुल भी पैदल नहीं चलते? अगर नहीं चलते तो इसके पीछे जरूर कुछ कारण होंगे। हो सकता है कि आपके पास समय की कमी हो सकता है कि आप अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हो। सुबह का समय तो बहुत व्यस्त होता है और शाम को भी आपके पास समय नहीं होता। लेकिन यह सोचने की बात है कि आपका कौन सा कारण है जो आपको पैदल चलने से रोकता है। क्या आपको पता है कि हर इंसान के लिए स्वस्थ रहने के लिए पैदल चलना बेहद जरूरी है? यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर आप ताकतवर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हों, अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई बीमारी न लगे, तो पैदल चलना बहुत जरूरी है। लेकिन होता क्या है, जो चीजें तुरंत जरूरी लगती हैं, हम उन्हीं पर ध्यान देते हैं। हमें अपने ऑफिस का काम, अपने प्रोजेक्ट, अपनी पढ़ाई या घर के काम इतने महत्वपूर्ण लगते हैं कि हम पैदल चलने जैसी आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं। स्टूडेंट्स को देखा जाए तो पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए वे पढ़ाई में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि पैदल नहीं चलते। ऑफिस में काम करने वाले लोग अपने जॉब और उसके दबाव में इतना फंस जाते हैं कि चलना भूल जाते हैं। घर में रहने वाली महिलाएं भी जब बीमार होकर डॉक्टर के पास आती हैं, तब पता चलता है कि वे भी पैदल नहीं चलती, क्योंकि वे घर और बच्चों की जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह व्यस्त रहती हैं। अगर आपकी कहानी भी ऐसी ही है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पैदल चलने के 12 बड़े फायदे क्या हैं और किन बीमारियों से यह आपको बचा सकता है। अन्यथा हो सकता है कि भविष्य में आपको इसका बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। अगर आप इस परेशानी से बचना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, इसे समझें और अपने जीवन में अपनाएं। नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल रोशन जिंदगी पर। अगर आप हमारे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बीमारियों से मुक्त एक स्वस्थ जीवन जिएं। अब बात करते हैं पैदल चलने के पहले फायदे की। सबसे पहले, यह आपके दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप नियमित रूप से पैदल चलते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहेगा। आपका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ेगा नहीं, जिससे आपका दिल स्वस्थ रहेगा। इससे आपके हृदय की पंपिंग क्षमता मजबूत होती है और भविष्य में हृदय से जुड़ी समस्याएं होने की संभावना कम हो जाती है। यह एक बेहद आसान तरीका है जिससे आप अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि पैदल चलने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या न हो या आपको ज्यादा दवाइयां न खानी पड़ें, तो पैदल चलना ही इसका सबसे अच्छा उपाय है। यह एक ऐसा सरल मंत्र है जिससे आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। तीसरा फायदा यह है कि अगर आप रोजाना पैदल चलते हैं, तो आपकी धमनियों और नसों में ब्लॉकेज बनने की संभावना कम हो जाती है। हम अक्सर सुनते हैं कि किसी की नस में ब्लॉकेज हो गया, किसी के दिल की धमनियों में रुकावट आ गई। अगर आप यह नहीं चाहते कि आपकी धमनियों में कभी कोई रुकावट आए, तो पैदल चलना सबसे आसान और कारगर उपाय है। चौथा फायदा डायबिटीज से जुड़ा है। अगर आप नियमित रूप से पैदल चलते हैं, तो आपके शरीर में इंसुलिन का स्तर संतुलित रहता है और ग्लूकोज का बेहतर उपयोग होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको डायबिटीज नहीं है, तो पैदल चलने से इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। और अगर आप पहले से ही डायबिटिक हैं, तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी यह बहुत मदद करता है। पांचवा फायदा यह है कि अगर आपका वजन ज्यादा है और आप इसे कम करना चाहते हैं, तो पैदल चलना किसी दवा से कम नहीं है। यह आपके वजन को नियंत्रित करने में बहुत मदद करता है। और हां, वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ खास टिप्स देने वाला हूं कि कैसे आप अपने व्यस्त जीवन में समय निकालकर पैदल चल सकते हैं। इसलिए आखिरी की टिप्स को भी जरूर समझें। छठा फायदा यह है कि यह आपके तनाव को कम करने में मदद करता है। कई लोग कहते हैं कि वे बहुत व्यस्त हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं। तनाव से बचने के लिए पैदल चलना सबसे बेहतरीन दवा है।
अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं, तेजी से चलते हैं या दौड़ते हैं, तो आपके शरीर में ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपको खुशी और सुकून महसूस कराते हैं। इससे आपका स्ट्रेस लेवल काफी कम हो जाता है और आप ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। सातवां फायदा यह है कि ज्यादातर बीमारियों की जड़ पाचन तंत्र से जुड़ी होती है। अगर आपका पाचन सही नहीं है तो यह कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। अगर आपको कब्ज की समस्या है, आपका पेट साफ नहीं रहता, आपको पाइल्स या फिशर जैसी समस्याएं हैं, तो आपके लिए पैदल चलना बहुत जरूरी है। जब आप पैदल चलते हैं तो आपकी आंतों की गति बेहतर होती है, जिससे आपका पाचन तंत्र सही तरीके से काम करता है। आठवां फायदा यह है कि पैदल चलना हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हर उम्र के लोगों को यह आदत डालनी चाहिए, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को। यह हड्डियों को मजबूत बनाता है और आपके शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है। अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो पैदल चलने की आदत जरूर डालें। पैदल चलने का नौवां फायदा यह है कि अगर आपको जोड़ों में दर्द की समस्या है तो आपको पैदल चलना जरूर शुरू कर देना चाहिए। यह केवल उन लोगों के लिए जरूरी नहीं है जिन्हें पहले से जॉइंट पेन की शिकायत है, बल्कि अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपको यह समस्या न हो तो भी आपको नियमित रूप से वॉकिंग करनी चाहिए। जब आप रोजाना पैदल चलते हैं तो यह आपके जोड़ों को मजबूत बनाने का काम करता है। इससे जोड़ों में लचीलापन बना रहता है और हड्डियों को सहारा मिलता है, जिससे दर्द की संभावना कम हो जाती है। अगर पहले से ही आपके घुटनों में दर्द है तो चलते समय थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। कोशिश करें कि आप हमेशा सपाट और साफ रास्ते पर ही चलें। अगर रास्ते में गड्ढे हैं या सतह ठीक नहीं है तो बहुत सावधानी से चलें, ताकि गलती से भी आपका पैर गलत जगह न पड़ जाए। अगर आपका पैर अचानक किसी गड्ढे में चला गया या असमान सतह पर आ गया तो यह आपके घुटनों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है और तकलीफ बढ़ सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान दें कि आप कैसे और कहां चल रहे हैं। 10वां फायदा यह है कि पैदल चलने से आपका मूड हमेशा खुशहाल बना रहता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग रोजाना वॉक करते हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप पैदल चलते हैं तो आपका शरीर खुश करने वाले हार्मोन, जिसे एंडोर्फिन कहा जाता है, ज्यादा मात्रा में रिलीज करता है। यह हार्मोन आपके मूड को बेहतर बनाता है और आपको सकारात्मक महसूस कराता है। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं और बिना किसी तनाव के जीवन जीना चाहते हैं तो पैदल चलना आपकी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। 11वां फायदा यह है कि पैदल चलने से आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। आपका शरीर बाहरी बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में सक्षम बनता है, जिससे आप बीमारियों से बचे रहते हैं। कई रिसर्च बताती हैं कि जो लोग रोजाना वॉक करते हैं, जो लोग नियमित रूप से जॉगिंग करते हैं, उनकी इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत होती है। इस वजह से उन्हें सामान्य बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार और इन्फेक्शन जल्दी नहीं होते। अगर आप अपनी सेहत को मजबूत बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका शरीर बीमारियों से आसानी से लड़ सके, तो पैदल चलने को अपनी जीवन शैली में जरूर शामिल करें। 12वां और बहुत महत्वपूर्ण फायदा यह है कि आजकल कई बीमारियां हमारे फेफड़ों पर असर डाल रही हैं। प्रदूषण बढ़ने के कारण और गलत जीवन शैली की वजह से हमारे लंग्स की कार्यक्षमता कम हो रही है। अगर आप अपने फेफड़ों को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, तो पैदल चलने से बेहतर कोई और एक्सरसाइज नहीं है। खासतौर पर अगर आप तेज गति से चलते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, जॉगिंग या रनिंग करते हैं, तो इससे आपके लंग्स की ताकत बढ़ती है। यह आपके शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर बनाता है और अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है तो वह भी दूर हो सकती है। इसलिए अगर आप अपने लंग्स को मजबूत बनाना चाहते हैं तो नियमित रूप से वॉकिंग को अपनी आदत बनाएं। अब सवाल यह उठता है कि अगर आपके पास समय ही नहीं है तो आप पैदल चलने के लिए समय कैसे निकाल सकते हैं? यह एक बहुत आम समस्या है क्योंकि हर किसी के पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन इसका हल भी बहुत आसान है। सबसे पहले, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि पढ़ाई के कारण आपके पास वॉकिंग का समय नहीं है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मोबाइल पर गाने सुनने के बजाय कुछ उपयोगी ऑडियो रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं।
आप अपनी पढ़ाई से जुड़े ऑडियो नोट्स बना सकते हैं और चलते चलते उन्हें सुन सकते हैं। अगर आप ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति हैं और आपके पास समय नहीं है, तो आप फोन कॉल्स को चलते चलते अटेंड कर सकते हैं। कई बार ऑफिस के कामों में फोन कॉल्स जरूरी होते हैं, तो उन्हें बैठकर करने की बजाय आप टहलते हुए कर सकते हैं। अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है लेकिन समय की कमी के कारण आप पढ़ नहीं पाते, तो आजकल कई ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट उपलब्ध हैं जिन्हें आप वॉक करते समय सुन सकते हैं। इस तरह से आप दो काम एक साथ कर सकते हैं, ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं। अगर आपका काम ऐसा है जिसमें आपको लंबे समय तक कुर्सी पर बैठना पड़ता है, तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि हर आधे घंटे में एक बार उठें और कुछ मिनट के लिए पैदल चलें। इससे आपका शरीर सक्रिय रहेगा और आपकी सेहत पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जब भी आप वॉक करें, इस बात का ध्यान रखें कि आपकी चाल सीधी होनी चाहिए। आगे या पीछे झुककर न चलें। कोशिश करें कि आपका शरीर संतुलित रहे और आपका चलने का तरीका सही हो। अगर आप पैदल चलने की आदत डाल रहे हैं, तो कम से कम 30 मिनट तक बिना रुके चलना बहुत जरूरी है। ऐसा ना करें कि थोड़ा चले, फिर रुक गए, फिर थोड़ी देर बाद फिर चलने लगे। इससे पूरा फायदा नहीं मिलेगा। कोशिश करें कि आप 30 मिनट तक लगातार वॉक करें ताकि आपके शरीर पर इसका सकारात्मक असर हो। मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी को समझने के बाद आप भी पैदल चलने की आदत को अपनाएंगे और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे। इसे टालने के लिए 100 बहाने हो सकते हैं, लेकिन इसे करने के लिए सिर्फ एक कारण ही काफी है, आपकी सेहत। इसलिए कल से ही इसे शुरू करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने पैदल चलना शुरू कर दिया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हाँ, मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।